ओम शांति। आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे। आज दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य आई वेला के लिए, कठिन समय के लिए अनेक चीज़ों का संग्रह करके रखता है। समझता है मुझे आवश्यकता पड़ने पर वो चीज़ें काम में आएगी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है और अनिश्चितता है समय में। तो समझते पता नहीं ये सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी। कभी कभी आवश्यक चीज़ों के बजाय फालतू चीज़ों का भी संग्रह कर लेते हैं। वैसे धन, सोना, चांदी, अनाज इसका तो संग्रह करते हैं, परंतु आवश्यकता से भी ज़्यादा संग्रह करते हैं। वो लोग समझते हैं कि हम इतना संग्रह करके रखें जो धन पदार्थ जो हमारी 7 पीढ़ी तक किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सामने वाले लोगों का भले पेट खाली रहे, उनकी पेटियां ज़रूर भरनी चाहिए, ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को लेकर के लोभवश, मोहवश वो किसी भी रीति से धन कमा करके और बहुत सारा संग्रह धन पदार्थ का, वस्तुओं का अपने पास कर लेते हैं। वो सब कुछ इकट्ठा करते करते उनको खुद का कल्याण भी भूल जाता है, खुद के लिए कुछ करना है ये भी उनको याद नहीं रहता है। तो वास्तव में देखा जावे तो हमेशा कहा जाता है कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो अंत के समय हमारी बुद्धि भी उसमें जाती है और हमारे पास वो चीज़ पड़ी हुई होगी तो शरीर छूटेगा तो ये सब पदार्थ तो यहाँ ही छूट जाते हैं और हमारे साथ तो हमारे कर्मों का खाता ही चलता है। आज हम देखते हैं सिकंदर है, उसने सारे विश्व के ऊपर राज करने की जो कामना रखी, उसके लिए जो इतना खून रेजी किया, उसके लिए जो धन पदार्थ सारा इतना इकट्ठा किया, परंतु जाते समय तो खाली हाथ ही गया। औरंगजेब है, उसकी क्या हालत हुई, मोहम्मद गजनवी ने क्या किया। तो हम देखते हैं जिन्होंने भी मार धाड़ करके औरों को दुख दे करके औरों का ध्यान न रख के सिर्फ अपनों का ध्यान रखा, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है और ये सब हमारे हैं। तो इसीलिए सबको इन चीज़ों की आवश्यकता है। जिन चीज़ों की आवश्यकता दुनिया में औरों को है उसका संग्रह करना ये वास्तव में हिंसा है। तो हमें ऐसी चीज़ों का संग्रह करके अपनी बुद्धि उसमें फंसाने के बजाय हमारे साथ चलने वाली जो चीज़ है उसका संग्रह करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मुसाफिर हैं। जैसे हम मुसाफरी पर निकलते हैं, यहाँ एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो हमें रास्ते में और जहाँ जाते हैं वहाँ भी हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। पर समझो हमने अनाज बहुत सारा इकट्ठा ले लिया और वो अनाज लेके वहाँ जाने के बाद वो अनाज बेच करके अगर हम चीज़ें लेने का लक्ष्य रखें तो इतना अनाज तो हम लेके जाना हमें बहुत ही तकलीफ़ होगी, वो नहीं लेके जा सकेंगे। परंतु जो समझदार व्यक्ति होगा वो उस अनाज से क्या करेगा, उसे बेच के उसके पैसे कर लेगा। पैसे ले जाना वो तो बहुत हल्का है और बहुत सहज है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी वस्तु पदार्थ आदि है, इस सभी को अगर हम सफल कर लेते हैं, अच्छे कार्य में लगा लेते हैं, तो ये हमारे साथ में चलती है। ये जो विनाशी चीज़ें हैं, ये जब तन खलास होता है, जब शरीर आत्मा छोड़ती है,
तो ये विनाशी पदार्थ भी यहीं रह जाते हैं। परंतु अगर हमने उसको अच्छे कार्य में लगा दिया, सफल कर दिया, समाज सेवा में लगा दिया, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो उसका पुण्य बन जाता है। और पुण्य बहुत हल्का होता है, जो आत्मा अपने साथ में लेकर के जाती है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को इकट्ठा करने के बजाय हम पुण्य को इकट्ठा करें। जैसा आप देखेंगे कि नाव है, नाव के अंदर जब पानी भरता है तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करता है, फटाफट दोनों हाथों से नाव का पानी बाहर फेंकता है। अगर उस पानी को बाहर नहीं फेंकेगा तो नाव उसको सागर में डुबो देगी। तो उसी प्रकार हमारी जीवन रूपी जो नाव है, इसमें जब ये पदार्थ वस्तुएं हमारे पास इकट्ठी होती है तो हमारा काम है इनको तुरंत क्या करना, इनको सफल करना। धन पदार्थ को हमें सफल करना है, विश्व कल्याण में लगाना है। अगर हम उसका संग्रह करते हैं तो ये सब पदार्थ हमारे को अंत में इस भवसागर में डुबो देंगे। तो ये हमारे साथ में चले, अविनाशी रहे। इसीलिए हमें क्या करना है, पुण्य कर्म में लगाने का हमेशा कार्य करते जाना है। और हमें संग्रह करना है तो कौन सी वस्तु का संग्रह करना है, एक तो पुण्य का संग्रह करना है और दूसरा हमें दिव्य गुणों का संग्रह करना है। हमारी भारतीय संस्कृति में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो पुरातन देवी देवताएं हैं उनके पास क्या है, उनका गायन ही किया जाता है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, उनके अंदर सर्व गुण हैं, जिन गुणों के कारण वो आज तक पूजे जाते हैं। उनके पास बहुत धन पदार्थ है, उनके हीरे जवाहरातों के महल है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है, परंतु उनकी दिव्य गुणों की पूजा होती है। तो उसी प्रकार हम भी अपने अंदर अगर दिव्य गुण धारण कर लेते हैं और समाज सेवा करते हैं, औरों के काम में आते हैं, तो यही जो दिव्यता है ये हमारे साथ में चलती है। तो साथ में पुण्य कर्म चलता है, श्रेष्ठ कर्म चलता है, ना कि ये स्थूल पदार्थ चलते हैं। तो इसीलिए संग्रह करना है तो मूल्यों का संग्रह कीजिए, संग्रह करना है तो श्रेष्ठ कर्मों का संग्रह करो, संग्रह करना है तो ईश्वरी याद से अपने जीवन को परिवर्तन करो। और जितना हो सके उतना औरों के काम में आओ। जितना जितना हम औरों की सेवा करते हैं, कहा जाता है सेवा से हमेशा मेवा मिलता है। तो हमें कौन सा मेवा मिलता है, अनेक आत्माओं की जब हम सेवा करते हैं तो उनकी आशीर्वाद मिलती है। और ये जो आशीर्वाद है ये हमारे जीवन को तार डालती है। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सर्व को सुख देते हुए, हमें सर्व को ज्ञान देते हुए, अपने जीवन को ऊंचा बनाते हुए औरों का जीवन ऊंचा बनाने का सदैव लक्ष्य रख के आगे बढ़ना है। औरों को भी गुणवान बनाना है और खुद को भी गुणवान बन करके अपने जीवन में दिव्यता को धारण करके उसका संग्रह करके और वो साथ में ले करके जाना है। तो लक्ष्य अगर हमारा ऐसा ऊंचा होगा तो ज़रूर लक्षण आते जाएंगे। बाकी ये स्थूल पदार्थों के पीछे लगेंगे क्या, हमने इसीलिए मनुष्य जीवन नहीं लिया है जो सारा जीवन साधनों को इकट्ठा करते रहे। कहते हैं सारा बरस इकट्ठा करने में लगाया और उसका उपभोग कितना समय हुआ, एक क्षण के लिए हो। और कभी तो उतना भी उपभोग नहीं कर सकते हैं, अचानक वापस जाना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, तो सब यहाँ ही छूट जाता है। इसीलिए इस रीति से औरों को तकलीफ़ दे करके, औरों को तंग करके, औरों को भूख मार के अपने पास संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु औरों को सुख देने की और उनको मदद करने की दरकार है। तन, मन और धन, ये मनुष्य के पास 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। ये शक्ति रूपी ये जो 3 शक्तियाँ हैं ये वास्तव में सूक्ष्म बीज है। जिस प्रकार बीज अगर हम खेती में लगाते हैं तो हमारे को 1 का 1000 गुना होके मिलता है, उसी प्रकार इन शक्तियों को जब हम अच्छे कार्य में लगाते हैं तो हमको भविष्य में उसका कई गुना होकर के रिटर्न मिलता है। परंतु तन, मन और धन अगर हम इनको समय पर ईश्वरीय कार्य में या सेवा में नहीं लगाते हैं, समाज सेवा में नहीं लगाते हैं,
तो ये समय आने पर, ये जब शरीर छूटता है तो ये तीनों शक्तियाँ भी यहाँ ही छूट जाती हैं। तो हमारे को जो रिटर्न मिलना चाहिए वो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, वो सब तीनों भी शक्तियाँ वेस्ट हो जाती है। तो जितना जितना दुनिया के पदार्थों से, वस्तुओं से हमारा आकर्षण कमती होता जाता है, उतना उतना ईश्वर की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है। और ईश्वर की तरफ आकर्षण बढ़ने से हमारी बुद्धि जो है वो उपराम होती जाती है, और उपराम बुद्धि होने के कारण हमारा जीवन ये न्यारा और प्यारा बन जाता है। ओम शांति।